हर साल 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, परेड देखते हैं, तिरंगा फहराते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि आखिर यही तारीख क्यों, 26 जनवरी ही क्यों? ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत दिलचस्प कहानी है। एक कहानी दशकों के संघर्ष की, बड़े बड़े सपनों की और उन इरादों की जिन्हें कोई झुका नहीं सका। तो चलिए आज भारत के संविधान बनने के इस शानदार सफर को करीब से देखते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1950 की वो सुबह, दिल्ली में कड़ाके की ठंड है और उस सर्द हवा में गूंजती है 21 तोपों की सलामी। ये आवाज, ये एक नए भारत के जन्म का ऐलान थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, गर्व से देश का अपना बनाया हुआ संविधान लागू कर रहे हैं। और वहां कौन कौन है? सी राजगोपालाचारी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, भारत के बड़े बड़े दिग्गज उस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देख रहे थे। बात यह है कि आज़ादी मिले हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और इतने कम वक्त में इस देश ने अपनी किस्मत की किताब खुद लिख डाली थी। कमाल की बात है ना? लेकिन ये जीत रातों रात नहीं मिली, इसके पीछे दशकों की मेहनत थी। तो भाई सवाल यही उठता है कि आखिर ये सफ़र था कैसा? क्या क्या मुश्किलें आईं और कैसे हमने उन सबको पार किया? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस कहानी की जड़ें आज़ादी से भी बहुत बहुत पुरानी हैं। इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से, स्वराज, मतलब अपना राज। जब ये आग भारतीयों के दिलों में जलनी शुरू हुई ना, तभी ये बात भी साफ हो गई थी कि हमें सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा संविधान भी चाहिए जो पूरी तरह से हमारा हो, जो भारत की अपनी पहचान, अपनी आत्मा को दिखाए। बात है पहले वर्ल्ड वॉर की। भारतीयों ने सोचा, चलो ब्रिटेन का साथ देते हैं। उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले हमें आज़ादी मिलेगी। पर हुआ क्या? जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, अंग्रेज अपने वादों से पलट गए। उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। ये एक बहुत बड़ा धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसने आज़ादी की जो चिंगारी थी ना, उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। तो इस धोखे के बाद अंग्रेज लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल में ये सिर्फ एक छलावा था। उन्होंने क्या किया? स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभाग, चलो ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए। लेकिन असली पावर कहाँ थी? सेना, विदेश मामले, डिफेंस, ये सारे बड़े और जरूरी विभाग वाइसरॉय ने अपने पास ही रखे। मतलब साफ था, असली लगाम तो अभी भी अंग्रेजों के ही हाथ में। लेकिन अब जानते हैं, इन नाकामयाबियों से भारतीयों के इरादे टूटे नहीं, बल्कि और भी पक्के हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेजों से कुछ मांग कर नहीं मिलेगा। रास्ता मुश्किल था, कांटों से भरा था, ये सच है। पर हर ठोकर ने उन्हें एक नया सबक सिखाया और अपनी मंजिल के और भी ज्यादा करीब पहुंचा दिया। और फिर 1928 में आया साइमन कमीशन। इसने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। सोचिए, एक कमीशन बनाया गया भारत के भविष्य पर फैसला करने के लिए, और उसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। मजाक है ना? जाहिर है पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे, जबरदस्त विरोध हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का दिखावा भी किया, पर वो सब भी बस एक नाकाम कोशिश ही बनकर रह गया। तो एक तरफ अंग्रेज अपनी चालें चल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे नेता चुप नहीं बैठे थे। वो भविष्य की नींव तैयार कर रहे थे। उसी साल 1928 में मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में भारत के अपने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया, नेहरू रिपोर्ट। ये दुनिया को एक सीधा सा संदेश था कि हम भारतीय अपना भविष्य खुद लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब हाँ, ये भी बनाया तो अंग्रेजों ने ही था, लेकिन ये बहुत अहम साबित हुआ। आप इसे एक तरह से हमारे आज के संविधान का ढांचा या कहें तो एक फाउंडेशन मान सकते हैं। और इसी नींव के ऊपर हमारे संविधान बनाने वालों ने एक शानदार और मजबूत इमारत खड़ी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो वक्त जब भारत की किस्मत लिखी जानी थी। ये वक्त था संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने का। ये कोई आम सभा नहीं थी। इस सभा को एक बहुत बड़ा, एक बहुत पवित्र काम सौंपा गया था, करोड़ों भारतीयों के सपनों को एक किताब में उतारने का। तो हुआ ये कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, पर काम रुका नहीं। ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया और काम ने रफ्तार पकड़ ली। और फिर आज़ादी मिलने के फौरन बाद
डॉक्टर BR अंबेडकर की चेयरमैनशिप में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इन्हीं के कंधों पर थी संविधान की असल रूह को लिखने की जिम्मेदारी। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, समझा, परखा। मकसद सिर्फ एक था, दुनिया भर से जो भी सबसे अच्छा है उसे लेकर भारत के लिए एक बेहतरीन संविधान तैयार करना। सोचिए कितना वक्त लगा, पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल। और इन 3 सालों में हर दिन, हर घंटे लगातार बहस हुई, चर्चाएं हुई, हर एक शब्द पर विचार हुआ। सब कुछ इसलिए ताकि एक ऐसा संविधान बने जो हर एक भारतीय की आवाज बन सके। और आखिर में वो दिन आया जब 284 सदस्यों ने उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने दस्तखत किए। और एक बात जो जानना बहुत जरूरी है, इन 284 लोगों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। एक और मजेदार बात, हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट का खूबसूरत नमूना भी है। जो असली कॉपी है ना, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखा है। और इतना ही नहीं, शांति निकेतन के आर्टिस्ट्स ने हर एक पन्ने को अपनी कला से सजाया है, उसे जीवंत बना दिया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, संविधान बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, तो फिर इसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी तक क्यों रुके? इस तारीख के पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी वजह छिपी है। वजह हमें ले जाती है साल 1930 में, 26 जनवरी 1930। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था। तो बस उसी खास दिन को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने फैसला किया कि संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। तो लीजिए, कहानी का पहिया घूमकर वहीं आ गया जहां से हमने शुरुआत की थी। 26 जनवरी 1950 की वो सुबह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो हमारे पहले मेहमान बनते हैं, और भारत दुनिया के नक्शे पर एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर अपनी जगह बना लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे गणतंत्र के बनने की कहानी। एक कहानी जो बताती है कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये करोड़ों भारतीयों का एक दूसरे से किया गया एक वादा है। समानता का वादा, आज़ादी का वादा और न्याय का वादा। और अंत में सवाल यही बचता है कि आज इतने सालों बाद हम उस वादे को कितना निभा रहे हैं।